हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलीवुड। दिस इज आईटी मेंटर शाहबाज। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे नाबार्ड डीए 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, कि कैसे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स के कैसे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आपके कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो उसको कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट करना है उसको, और कैसे प्रीलिम्स के लिए करना है, मेंस के लिए करना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक वहाँ पे होती है जो आप करते हैं, वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे प्रीलिम्स का मॉक यहाँ पे आप अटेंड करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मेंस का आप यहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यही आज हम इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। सी हाउ टू डू मॉक इन राइट वे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपका यहाँ पे सी मास्टरिंग द मॉक स्ट्रेटेजी एनालिसिस फॉर नाबार्ड एक्सेलेंस। मेनली ये आपका नाबार्ड डीए के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कई लोग सोचते हैं कई स्टूडेंट्स सोचते हैं यहाँ पे जो मॉक होते हैं वो मार्क्स के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो मॉक है आपका वो एक्चुअली में क्या है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, सी पैराडिम शिफ्ट देखेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड और जजमेंट डे। तो यहाँ पे मिथ क्या है स्टूडेंट्स, मॉक्स आर फॉर मार्क्स, बट मेनली मॉक्स जो है आपका यहाँ पे रियलिटी जो है वो स्टूडेंट्स मॉक्स आर फॉर करेक्शन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मॉक्स का दे के आप जो मॉक टेस्ट होते हैं वो दे के आप एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ पे आप आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। अगर आप देखेंगे, सी बिलीविंग दैट लो स्कोर्स इक्वल अ वीक स्टूडेंट लीड्स टू एंजाइटी, दिस अप्रोच व्यूज द टेस्ट एज द फाइनल वर्डिक्ट। तो यहाँ पे आपका जो मॉक है वो एग्जाम में नहीं है रियल। सी मॉक इज नॉट एन एग्जाम, मॉक इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ पे। तो वो अगर आप देखेंगे, सी द मॉक इज द सेफ एनवायरनमेंट टू फेल, जहाँ पे अगर आप कोई स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं तो वहाँ पे आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। ओके, तो इसके लिए आपको वहाँ पे मॉक देना चाहिए। मॉक टेस्ट जितने भी आप देंगे उतना आप वहाँ पे उसको एनालाइज करेंगे। एक मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको वहाँ पे रिवीजन भी होता है एक हिसाब से। ओके, सी इट रिक्वायर्स एक्यूरेसी एंड काम डिसीजन मेकिंग। लो मॉक स्कोर्स इज नॉट इक्वल टू द वीक स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कई लोग सोचते हैं मॉक देने के बाद कि अगर मेरा लो स्कोर आया है तो वो अपने आप को वीक फील करते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप जितना, एक ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है, जितना आप वहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे और जितना एनालाइज करेंगे आप उसको प्रॉपर वे से, वही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा याद रखना है मॉक्स आर फॉर कनेक्शन, ओके, करेक्शन, नॉट फॉर मास्क। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर इसका रोड मैप क्या है स्टूडेंट्स, शेड्यूलिंग फॉर पीक परफॉर्मेंस, कि आप कैसे यहाँ पे मॉक टेस्ट को यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो फेस 1 पॉइंट है वो होता है एंट्री पॉइंट। सी ट्रिगर स्टार्ट मॉक्स ओनली आफ्टर बेसिक सिलेबस कवरेज। द फर्स्ट 3-4 टेस्ट आर लर्निंग मॉक्स एंड नॉट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जो आपका यहाँ पे पहला दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, या तीसरा चौथा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट जो होता है पहला आपका जो फेस है यहाँ पे एंट्री पॉइंट, वो लर्निंग पर्पस के लिए होता है। वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा है, वो उसके लिए नहीं होता। जो सेकेंड फेस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द बिल्डअप 2 to 3 marks per week फॉर प्रीलिम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बिल्डअप करेंगे 2 to 3 marks पर वीक, और मेंस के लिए स्टूडेंट्स 1 to 4 फुल मार्क्स पर वीक एंड सेक्शनल टेस्ट भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देंगे। तो ये आपका स्टूडेंट्स फेज 2 है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। पहला जो फेज होगा वो एंट्री पॉइंट होगा, जहां आप अपना फॉर लर्निंग पर्पस होगा, और जो दूसरा आपका यहाँ पे फेस होगा वहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस के अंदर आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्डअप के लिए होता है। जो तीसरा है द स्प्रिंट, जिसको आप बोलते हैं लास्ट 20 डेज जो आपके एग्जाम के पहले के, वो आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज टू डेली मॉक्स। तो यहाँ पे आपको डेली मॉक्स इंक्रीज करना है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका मॉक टेस्ट देने का। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या था, 3 फेसेस में। पहले जो आपके जो फेसेस हैं उसके अंदर आपका वो लर्निंग मॉक्स होगा, ना कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो स्टूडेंट्स आपका वो
फेज़ 2 होगा। ओके, इसके अंदर आप बिल्डअप करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जो आपका यहाँ पे फेज़ 3 है वो लास्ट 20 डेज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको डेली मॉक्स देना। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका इससे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर आप देखेंगे, सी दिस शेड्यूल प्रिवेंट्स द बर्नआउट व्हाइल एंश्योरिंग कॉग्निटिव रेडीनेस बाय एग्जाम डे। तो स्टूडेंट्स ये आपको लाइन यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका शेड्यूल था फॉर पीक परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि आपका यहाँ पे एक गोल्डन रूल है। ओके, 1 मॉक 1 फुल रिवीजन साइकिल। तो यहाँ पे 1 मॉक आपका 1 फुल रिवीजन साइकिल है। द मॉक एरर नोटबुक, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका आईडी नंबर 24 है, एरर जो है आपका यहाँ पे टाइप वो कॉन्सेप्चुअल गैप है, और करेक्टिव एक्शन जो है यहाँ पे रिवाइज द चैप्टर 4 इमीडिएटली। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन के अंदर जो भी यहाँ पे एरर आता है तो उसको आप रिवाइज कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक्शनेबल स्टेप्स, क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा अगर ऐसे सिचुएशन आपको आती है। तो सी if you take a mock but don't perform a full revision cycle based on it, the mock was waste। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक मॉक करते हैं तो उसको हमको वहाँ पे एनालाइज करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे गए हैं इस एक मॉक के अंदर। ऐसा नहीं है कि जितने भी मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इतने मॉक्स आपने दिए हैं यहाँ पे कि आप ऐसे सिंपली देंगे, नहीं, उसको एनालाइज करना है कि क्यों रॉन्ग हुआ है मेरा यहाँ पे। तो ये आपका जो लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स। ओके, 3 to 4 मॉक्स। अब यहाँ पे क्या हमको स्टेप्स लेना है, सी मेंटेन अ फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्ड फॉर एवरी एरर। जो भी आपको जो जहाँ पे भी आपका वीक पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन में आपको वहाँ पे डिफिकल्टी फील होती है, उसको आपको वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है उस टॉपिक के रिलेटेड। डू नॉट जस्ट रीड द सॉल्यूशन और रिवाइज द अंडरलाइंग टॉपिक इमीडिएटली। ट्रैक वीक टॉपिक्स ओवर टाइम टू स्पॉट अ पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे ट्रैक रखना है आपके वीक पॉइंट्स का कि कौन से सब्जेक्ट में आप यहाँ पे वीक है, कौन से सब्जेक्ट का जो पार्ट है वहाँ पे आप वीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 मॉक इज इक्वल्स टू 1 फुल रिवीजन साइकिल। तो ये स्टूडेंट्स एक और आपका यहाँ पे क्या था, प्रोटोकॉल था जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सी एग्जीक्यूशन प्रीलिम्स अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। तो ये आपका मेनली जो फोकस करता है स्टूडेंट्स, आपका प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करता है। प्रीलिम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला आपका जो है स्टूडेंट्स रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सी कॉन्फिडेंस बूस्टर, एस्टेब्लिश मोमेंटम अर्ली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको स्टूडेंट्स करना है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं बताऊँ तो पहला आपको यहाँ पे रीजनिंग करना है। ओके, मॉक्स जो है आपका रीजनिंग का यहाँ पे, फिर क्वांट्स करना है। सी कैलकुलेशन कंट्रोल, टैकल व्हेन माइंड इज वार्म्ड अप बट नॉट फैटिग्ड। अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्वांट्स करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश करना है स्टूडेंट्स। ओके, एक्यूरेसी बेस्ड एंड विद द लैंग्वेज एज यू कैन से इंस्टीट्यूशंस अवॉइडिंग हैवी कैलकुलेशंस। तो ये सब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट में इंग्लिश करना। तो अगर आप ये यहाँ पे फॉलो करेंगे रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश आपका प्रीलिम्स के लिए, तो वो आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। सी अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक नोट्स के अंदर, दिस ऑर्डर इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज स्कोरिंग पोटेंशियल। तो पहला रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये मॉक्स की बात हो रही है, मॉक्स टेस्ट देने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो पहला आप यहाँ पे रीजनिंग, क्वांट्स, फिर इंग्लिश को जाइए। क्यों जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, दिस पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे मैंने बताया वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और जो स्ट्रेटेजी है ये वो आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज द स्कोरिंग पोटेंशियल बाय अलाइनिंग द सेक्शन डिफिकल्टी विथ मेंटल एनर्जी लेवल्स। तो ये इसके लिए यहाँ पे आपको अलाइन किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्या था, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी था कि कैसे आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का जो मॉक है वो आपको अटेंड करना है। तो पहले रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश। आई होप कि ये आपको यहाँ पे हेल्पफुल है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स ये सेशन आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है, ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं एट द एंड आपको गाइड भी करूँगा कि कैसे आप स्टूडेंट्स मॉक्स यहाँ पे ले सकते हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं एग्जीक्यूशन मेंस की स्ट्रेटेजी जो है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर रीजनिंग है,
क्वांट्स है और भी है उसके अंदर, लेकिन ये 3 यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आप देखेंगे तो आपका प्राइमरी डायरेक्टिव क्या है, स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन टू बैंक लाइक शॉर्ट मार्क्स इमीडिएटली। तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से स्टूडेंट्स स्टार्ट करना है। ओके, अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर आपका जो सेकेंड राउंड की स्ट्रेटेजी होगी वो कौन सी होगी गाइस, वो 2 आपका यहाँ पे राउंड है। पहला जो है आपका वो सेफ्टी होगा, सी अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको वही अटेम्प्ट करना है जिसका आपको यकीन है कि ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का सही है, वही आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंस की स्ट्रेटजी के अंदर, जिसके अंदर श्योर शॉर्ट मार्क्स इमीडिएटली आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है सी स्किप एनीथिंग लेंथी और कंफ्यूजिंग इमीडिएटली। तो ये आपको यहाँ पे स्किप करना है स्टूडेंट्स। राउंड 1 के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे सेफ्टी है, फिर राउंड 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपको ऑप्टिमाइज करना, रिटर्न फॉर कैलकुलेटेड रिस्क। तो यहाँ पे पहले आपको जो श्योर आंसर है उसको पहले आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, फिर आपको वापस जो आपने वहाँ पे छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ लेंथी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए, तो आप यहाँ पे वापस आके उसको रिटर्न फॉर कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, तो ये आपका यहाँ पे मेंस का स्ट्रेटेजी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोर डिसिप्लिन के अंदर, तो स्किप लेंथी क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल यू नो द टॉपिक। तो बेस्ड ऑन इसके ऊपर स्टूडेंट्स कि आपको कैसे वो टॉपिक मालूम है, टाइम मैनेजमेंट इज एज क्रिटिकल एज नॉलेज। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको जो बताया कि राउंड 1 के अंदर आपका जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स अटेंड करना है, फिर सेकेंड राउंड के अंदर आपको वो जो आपने यहाँ पे स्किप किया था उसको क्योंकि यहाँ पे जो मेन डिसिप्लिन है वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज एज क्रिटिकल एज नॉलेज। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का स्टूडेंट्स और मेंस का मॉक अटेम्प्ट करना है। तो कौन कौन से कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट्स कि पहले रीजनिंग, क्वांट्स, फिर इंग्लिश, ये आपका प्रीलिम्स का था। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा सेक्शन है वो पहले अटेंड करना। उसके अंदर 2 राउंड है, एक है आपका सेफ्टी राउंड, दूसरा है आपका ऑप्टिमाइजेशन राउंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिलोसॉफी द आर्ट ऑफ स्मार्ट सिलेक्शन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट्स। अगर आप देखेंगे स्पीड रेस, हाई अटेम्प्ट, लो एक्यूरेसी, ट्राइंग टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस लीड्स टू नेगेटिव मार्किंग, स्पाइरल्स एंड पैनिक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हम ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट्स तो हाई रहेंगे लेकिन आपका जो एक्यूरेसी है वो आपका वहाँ पे लो रहेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेक्शन के अंदर, तो ये तो आपका यहाँ पे स्पीड रेस था। स्मार्ट सिलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे ऑप्टिमाइज अटेम्प्ट्स लाइक हाई एक्यूरेसी, ऑप्टिमाइज्ड अटेम्प्ट्स, हाई एक्यूरेसी। NABARD DEAR requires calm decision making, not frantic क्लिकिंग। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा क्या है, ऑप्टिमाइज्ड अटेम्प्ट्स करने हैं और वहाँ पे आपका हाई एक्यूरेसी भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपको आर्ट ऑफ स्मार्ट सिलेक्शन ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सी NABARD इज नॉट अ स्पीड रेस, इट इज़ द टेस्ट ऑफ स्मार्ट सिलेक्शन। ओके, योर स्कोर डिपेंड्स more than on the question you choose to leave than the ones you guess on। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ पे ट्राई करने, हाई अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके साथ एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो शेयर करी है रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एक फिलोसॉफी था जिसके अंदर द आर्ट ऑफ स्मार्ट सिलेक्शन। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो ये आपका है कि कॉमन मिस्टेक, रेड फ्लैग्स फॉर लाइक कॉमन मॉक ब्लंडर्स। तो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे द वॉल्यूम ट्रैप, गिविंग मॉक्स बैक टू बैक विदाउट एनालिसिस।
तो ये आपको यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको वहाँ पे एनालाइज करना है। आपको जो मैंने गोल्डन यहाँ पे स्टूडेंट्स रूल बताया है, जैसे कि 1 मॉक 1 फुल रिवीजन साइकिल, जिसमें आपको वहाँ पे एनालाइज करना है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे गलत हुआ है, तो क्यों गलत हुआ है, क्या वहाँ पे एरर था, क्या मुझे वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, फिर उसको करेक्ट कैसे करना, उसको रिवाइज करना है उस चैप्टर को, ये आपके सारे अलग अलग पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या है वॉल्यूम ट्रैप के अंदर आपका गिविंग मार्क्स बैक टू बैक विदाउट एनालिसिस। ओके, तो ये जो है कॉमन मिस्टेक लॉग करते हैं यहाँ पे। द ईगो ट्रैप, सी इमोशनल रिएक्शंस आफ्टर लो स्कोर्स, मिस्टेक रिपीटेडली इज इक्वल्स टू स्ट्रेटेजी फेलियर। तो स्टूडेंट्स ये सब आपके जो यहाँ पे जैसे कि अगर लो स्कोर आते हैं बार बार आपका मॉक्स के अंदर, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उसको एनालाइज करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और उससे आपको वहाँ पे सीखना है और उसको फिर से देना है। फिर आपका यहाँ पे डेटा वॉइड, नो ट्रैकिंग वीक पॉइंट्स और रिपीटेड मिस्टेक्स। तो जो रिपीटेड मिस्टेक्स हम यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको हमको ट्रैक रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उससे आपको वहाँ पे उसको इम्प्रूव करना है जो भी हमारा वहाँ पे वीक टॉपिक्स है। नेक्स्ट मॉक में हम उसको अच्छे से करेंगे वही टॉपिक, जैसे कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश में जैसा आपका है और भी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। ओके, द गैम्बलर, इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की, नेगेटिव मार्किंग का हाई अटेम्प्ट के चक्कर में यहाँ पे लो एक्यूरेसी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई अटेम्प्ट करना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं देते। तो ये सब जो है कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। सी इमीडिएट फिक्स, स्टॉप टेस्टिंग, सी स्टॉप टेस्टिंग, एनालाइज द लास्ट एरर, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ओनली देन टेस्ट अगेन। तो पहले जो भी मॉक टेस्ट 1 में जहाँ पे भी हमारा जो वीक पॉइंट था उसको एनालाइज करना है, फिर उसको अच्छे से करने के बाद ही हमारा मॉक टेस्ट 2 देना है। तो ये सब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये सब अवॉइड करना है, ये सब अवॉइड करना है। इमीडिएट आपको वहाँ पे फिक्स करना है, जहाँ पे भी आपका वीक पॉइंट है उसको आपको वहाँ पे इम्प्रूव करना है। ओके, उसके बाद ही आपको टेस्ट अगेन। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने के बाद। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका यहाँ पे रेड फ्लैग्स। आई होप कि जो भी हम यहाँ पे डिस्कस किए अभी तक वो आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स अगर हेल्पफुल है तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे नाबार्ड डीए की आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये हेल्प करेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें फाइनल स्प्रिंट, लो स्कोर टू हाई स्कोरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट 30 डेज प्रोटोकॉल। तो ये लास्ट 30 डेज प्रोटोकॉल है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप देखेंगे सी स्ट्रेटजीज के अंदर, फीवर मॉक्स, बेटर एनालिसिस, वो जैसे कि एक मॉक आपका यहाँ पे फुल रिवीजन होता है रिलेटेड टू प्रीलिम्स। अगर हम बात करें मेंस की बात करें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज पैरामाउंट है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन आपको यहाँ पे जरूरत है स्टूडेंट। सी शिफ्ट फोकस फ्रॉम एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज मतलब नए टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि जो हम लोग ने जहाँ हमारा वीक पॉइंट है वही टॉपिक को हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। टू सीमेंटिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर रैंक, स्टार्ट ऑब्सेसिंग ओवर एक्यूरेसी हियर। ओके, एक्यूरेसी अगर आपका वहाँ पे अच्छा होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अलग अलग अटेम्प्ट्स करते हैं मॉक के अंदर, तो वो सी आउटकम्स चेकलिस्ट इज एनालिसिस 3 layers, एनालिसिस 3 layers, काम डिसीजन मेकिंग, नो रिपीटेड एरर्स, हायर एक्यूरेसी। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे आउटकम्स होगा अगर आप लास्ट 30 डेज का ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो एक्सीलेंस इज अ हैबिट। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे है, द डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज एस्पिरेंट्स और ए टॉपर इज नॉट जस्ट अ नॉलेज, इट इज द स्ट्रेटेजी अप्लाइड टू दैट नॉलेज। कि कैसे वो जो, क्योंकि आपने भी वही पढ़ा है स्टूडेंट्स और उस टॉपर ने भी वही पढ़ा होगा जो वहाँ पे टॉप कर चुका है, लेकिन कैसे वो क्या करता है, प्रीलिम्स को स्ट्रेटेजी बनाता है, कैसे वो मॉक टेस्ट लेता है, कौन सा वो सब्जेक्ट किस हिसाब से अटेम्प्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसके अंदर डिस्कस करी है। तो वो बेसिस पे आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स
क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सी, ट्रीट द मॉक टेस्ट, सबसे पहले ट्रीट द मॉक टेस्ट एज ट्रेनिंग ग्राउंड। आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह टेस्ट करना, ये रियल एग्जाम तो है नहीं, तो आपको एक एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है। सी, रिस्पेक्ट द गोल्डन रूल ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था। एग्जीक्यूट विथ स्मार्ट सिलेक्शन, जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्सीलेंस इज अ हैबिट, जिसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे देखा कि कैसे आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, मेंस की स्ट्रेटेजी, ये सब हम लोग ने इसके अंदर डिस्कस करी, कैसे आपको यहाँ पे मॉक्स अटेंड करना है। अब यहाँ पे इस सेशन के अंदर हम लोग ने ये सब देख लिया कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, कैसे उसको ओवरकम करना है, उसके बाद क्या आपको टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है। अब अगर आपको ये मॉक टेस्ट यहाँ पे तैयारी करनी है स्टूडेंट्स, तो मैं अगर आपको यहाँ पे गाइड करूँ कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं NABARD DA 2025 की, अगर आपको मॉक टेस्ट, नोट्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो स्टूडेंट्स ऑलीबोर्ड आपके लिए लाया है यहाँ पे कंप्लीट बैच, जिसके अंदर आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही स्टूडेंट्स आता है। इंग्लिश में और इंग्लिश में दोनों में आपका यहाँ पे ये बैच है। यहाँ पे कंटेंट इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन हिंदी में, यहाँ पे प्योर इंग्लिश में आपका एक्सप्लेनेशन एंड कंटेंट होगा। ये आपको मॉक टेस्ट देगा स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स देगा, आपको स्टूडेंट्स सेशन देगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो अगर मैं आपको गाइड करूँ कि कैसे आप इसको एनरोल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आपको जाना है स्टूडेंट्स ऑलीबोर्ड के वेबसाइट पे, ये ऑलीबोर्ड का वेबसाइट है। फिर आपको जो भी ऑफर्स वहाँ पे चल रहे होंगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपको जाना है, कैटेगरी है, आपको जाना है NABARD DA के कोर्सेज के अंदर। आप ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 27 से। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेंटर आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। यशवर्धन सर है आप GA के लिए, सबा मैम है इंग्लिश के लिए, मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर के लिए गाइड करूँगा, निकिता मैडम है रीजनिंग के लिए। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से है। आप जाके कम्युनिटी भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं 15 मॉक टेस्ट दिया जा रहा, प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों मिला के यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करना है आप आपको मैंने इस सेशन में गाइड कर दिया है कि अब यहाँ पे जो भी कूपन कोड चल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे 1399 में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो भी हम लोग ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।